एंड वेलकम यू टू वीएसएस एजुकेशन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है, सिंपली पहले ये समझ लेते हैं। जो पानी अर्थ की सरफेस से या समुद्रों से इवेपोरेट होकर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में ऊपर जाता है और फिर ऊपर से वापस आते हुए वो कभी कभी जम जाता है और कभी कभी कई बार जम जाता है। तो उसे, जब वो नॉर्मली आता है तो उसे रेन कहते हैं, जब हल्का सा जम जाता है तो उसे स्नो कहते हैं, और जब पूरा जम जाता है तो उसे हेल्स कहते हैं। हिल्स नहीं, हेल्स। हेल्स को हम ओले कह सकते हैं, एकदम जो आइस ही होते हैं एक तरीके से। स्नो और आइस में डिफरेंस पता है ना? स्नो एकदम हल्की होती है, एकदम हल्की होगी, मतलब इतनी स्नो हाथ में होगी ना, इतनी, उसका वजन होगा 20-30 ग्राम। बर्फ ले लो, इतनी आधा किलो आ जाएगी आराम से। तो ये डिफरेंस होता है वेट में, स्नो और आइस में। तो पहले हम वाटर को समझते हैं, वाटर साइकिल समझने के लिए। तो वाटर के हम तीनों फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिख लेते हैं पहले। वाटर का सॉलिड होता है आइस, ठीक है, और वाटर का लिक्विड होता है वाटर, वाटर ही हुआ। और वाटर का जो वेपोराइज्ड, सॉरी, गैसियस फॉर्म होता है वो वेपर होता है। इसकी स्पेलिंग, वेपर की स्पेलिंग ये भी होती है, और हम इसे VAPOUR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्पेलिंग दोनों ही सही है, मैंने आपको दोनों बता दी। उसके बाद मान लेते हैं कि ऊपर है कोल्ड, नीचे है हॉट, ठीक है। अभी कूल, ऊपर कूल है, वेपर से वाटर बनाने के लिए कूलिंग चाहिए। वेपर से वाटर बनाने के लिए हमको कूलिंग करनी पड़ेगी। वाटर से आइस बनाने को भी कूलिंग करनी पड़ेगी। आइस से वाटर के लिए हमें करनी पड़ेगी हीटिंग। मेल्ट हो रहा है, हीटिंग, ठीक है। और वाटर से वेपर बनाने के लिए भी हमको हीटिंग ही करनी पड़ेगी। उबालते ही तो है पानी, जमाते थोड़ी है। अब वाटर से आइस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम सबने की है फ्रीजिंग। एक दो यहाँ पर, ठीक है। वाटर वेपर से वाटर बनने के लिए हमको करना है कंडेंसेशन। जो कूलिंग कर रहे हैं, इस कूलिंग को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है। वाटर से वाटर वेपर को इवेपोरेशन, ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद आइस से वाटर बनाने के लिए ऑब्वियसली मेल्टिंग करेंगे। अब ये जो हमारा जो डायग्राम कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो भी डेफिनेशंस हैं उनके लिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वाटर साइकिल है उस पूरे वाटर साइकिल का डेफिनेशन लिख सकते हैं भैया। वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड द अर्थ सरफेस evaporates as vapor and return as rain, hail or snow, ultimately flowing back into the oceans. This circulation of water is known as the water cycle. ये डेफिनेशन लिख लिया आपने। इस डायग्राम को आप पॉज करके बना सकते हैं
उसके बाद अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ इन सब की डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले फ्रीजिंग की। ठीक है, फ्रीजिंग की डेफिनेशन बोल लो, लिख देना। और एक बात और आपको समझनी है, टीचर्स पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना आपको खुद है, हमसे बता सकता है पढ़ना कैसे है। ये आपने बहुत टीचर्स के मुंह से सुना होगा, लेकिन मैं दोनों करूँगा, पढ़ाऊंगा भी और बताऊंगा भी कैसे पढ़ना है। फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म आइस बाय द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, या फिर कूलिंग लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। फ्रीजिंग हो गई। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे हमारी मेल्टिंग। ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन ये आपका अपोजिट्स में है, इसलिए ये आपको जल्दी याद होगा, इसलिए मैं आपको ये ऐसे लिखवा रहा हूँ। मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग की हो जाएगी द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, तो ये मेल्टिंग का हो गया। ये दोनों तो आप ऐसे आंख बंद करके लिख दोगे। उसके बाद ये दोनों आते हैं, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो अभी मेल्टिंग लिखा है तो हीट के इधर से एवेपोरेशन से स्टार्ट करते हैं। एवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या होता है, ये भी सिंपल है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन। देखा, दैट्स इतना इजी है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ये डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद अब लिखवा देते हैं हम, इवेपोरेशन हो गया। चौथा नंबर है हमारा कंडेंसेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये है कंडेंसेशन, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। इतने इजी आपके डेफिनेशंस हैं इस चार्ट की मदद से, मतलब इस डायग्राम की मदद से। इट्स सो सिंपल। इसको आप लिख सकते हैं, लिख ही लिया होगा अभी तक तो आपने, डेफिनेशंस भी मैंने इसकी सारी बोल ही दी हैं। तो अब इसे इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पास। मतलब टॉपिक ही सेम ही रहेगा, बट हमको अब इसमें पढ़ना है वाटर साइकिल। अभी हमने वाटर पढ़ा है ना, इसको पहले में डाल लेते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर साइकिल जो होती है ना, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। हाँ सच में इससे ज़्यादा इजी है। इसमें कोई भी डेफिनेशन वैसा नहीं है जैसे आपको डेफिनेशन लग रहा है सुनने में। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। वाटर साइकिल के जो पॉइंट्स होते हैं ना, पहला होता है, सबसे पहला आपको सबसे मेन होता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का आपने लिख ही लिया है। ठीक है, मैंने वाटर में ही आपको लिखवा दिया इवेपोरेशन का डेफिनेशन, वाटर साइकिल का तो लिखा ही दिया था। चलिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका कंडेंसेशन, जिसका भी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया।
ठीक है। कंडेंसेशन का भी मैंने आपको लिखा ही दिया है। तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का आप लिख लीजिएगा, मैं भी बताता हूँ। और इसका जो डेफिनेशंस होते हैं ना इनके, ये भी आपको कोई सा भी चार्ट देख लीजिएगा वाटर साइकिल का, उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब लिखा हुआ नहीं, आपको उसको समझना पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन का होता है आपका, पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो पानी वेपराइज्ड होके ऊपर जाता है, रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में नीचे आता है, तो उस नीचे आते हुए पानी के फॉर्म्स को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। द रिटर्निंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत है, थैंक यू बताने के लिए। उसके बाद हाँ, कभी कभी तो गलती हो ही जाती है। चौथे नंबर, जो लास्ट चीज होती है हमारे, और सबसे इजी तो सबको समझ में आ ही जाती है, कलेक्शन। सबसे इजी है, कई चैप्टर में आप देख लोगे इसकी डेफिनेशन आराम से, बहुत सारे चैप्टर से। कलेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है इस चैप्टर में, वाटर साइकिल में? कलेक्शन की डेफिनेशन होती है, आफ्टर रिटर्निंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई इट फ्लोड बैक इनटू द ओशियंस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ वाटर। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ओशियंस में ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो रेन का जो पानी है वो पॉन्ड बन जाए, या फिर किसी लेक में चला जाए, या फिर किसी झील वगैरह में आ जाए, रिवर वगैरह में चले जाए। तो ये कुछ पक्का नहीं होता। ठीक है। कलेक्शन कहाँ हो रहा है ये पक्का नहीं होता। तो यही कुछ पॉइंट थे बस वाटर साइकिल के, इतना ही था हमारे वाटर साइकिल में। और वाटर साइकिल में क्लाउड फॉर्मेशन भी एक टॉपिक है जिसपे मैं आगे बात कर सकता हूँ, बट आपको बस वाटर साइकिल शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो कैसा लगा आज का आपका ये वीडियो? तो मैं हूँ विराट, देख रहे हैं VSS एजुकेशन और बी जीनियस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।